अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन सफलता पाई है ईमान लाने वालों ने, अपनी नमाज में विनम्रता अपनाते हैं, व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं, ज़कात की नीति पर चलते हैं, अपने गुप्त अंगों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो यथाविधि उनकी मिल्कियत में हों कि उन पर सुरक्षित न रखने में वे निंदनीय नहीं हैं। लेकिन जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं, अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यही लोग वे वारिस हैं, विरासत में फिरदौस यानी आनंद लोक पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूंद में परिवर्तित किया, फिर उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही सृष्टि बना खड़ा किया। अतः बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर बाद तुमको जरूर मरना है, फिर क़यामत के दिन यकीनन तुम उठाए जाओगे। और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, सृष्टि कार्य से हम कुछ अनभिज्ञ न थे, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के अनुसार एक निश्चित मात्रा में पानी उतारा और उसको जमीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। फिर उस पानी के द्वारा हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से स्वादिष्ट फल हैं और उनसे तुम रोजी प्राप्त करते हो। वो पेड़ भी हमने पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी। और सच ये है कि तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। उनको तुम खाते हो और उन पर और नावों पर सवार भी किए जाते हो। हम नूह को उसकी कौम की ओर से भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया, वे कहने लगे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। इसका उद्देश्य ये है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के समयों में सुनी ही नहीं कि इंसान रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को कुछ उन्माद हो गया है। कुछ समय तक और देख लो, शायद स्वास्थ्य लाभ हो जाए। ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने मुझे जो झुठलाया है, इस पर अब तू ही मेरी मदद कर। हमने उस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी प्रकाशना यानी वही के अनुसार नाव तैयार कर। फिर जब हमारा आदेश आ जाए और वो तंदूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जा, और अपने घर वालों को भी साथ ले, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये अब डूबने वाले हैं। फिर जब तू अपने साथियों समेत नाव पर सवार हो जाए तो कह, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें जालिम लोगों से छुटकारा दिया। कह, पालनहार, मुझको बरकत वाली जगह उतार, और तू सबसे अच्छी जगह देने वाला है। इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम को उठाया, फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा, जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए
उसके सिवा कोई और पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को झुठलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में संपन्न कर रखा था, वे कहने लगे, ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है, और जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान का कहना मान लिया तो तुम घाटे में ही रहे। ये तुम्हें सूचना देता है कि जब तुम मरकर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाओगे, उस समय तुम कब्रों से निकाले जाओगे। दूर, बिल्कुल दूर, असंभव है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी। यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति अल्लाह के नाम पर सिर्फ झूठ गढ़ रहा है और हम कभी इसकी मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने जो मुझे झुठलाया है उस पर अब तू ही मेरी मदद कर। जवाब में कहा गया, करीब है वो समय जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक सत्य के अनुसार एक बड़े कोलाहल ने उनको आ लिया और हमने उनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमें उठाईं। इसी कौम का न अपने समय से पहले अंत हुआ और न उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुठलाया, और हम एक के बाद एक कौम को तबाह करते चले गए, यहां तक कि उनको बस कहानी ही बनाकर छोड़ा। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनत के साथ भेजा। फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने गर्व किया और बड़ी शेखी बघारी। कह लगे, क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं? और आदमी भी वे जिनकी कौम हमारी बंदी है। अतः उन्होंने दोनों को झुठला दिया और तबाह होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे पथ प्रदर्शन प्राप्त करें। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। ऐ पैगंबरो, खाओ पाक चीजें और कर्म करो अच्छे। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं। और ये तुम्हारा समुदाय यानी उम्मत एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूं, अतः मुझी से तुम डरो। मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वो मग्न है। अच्छा, तो छोड़ो उन्हें, डूबे रहें अपनी गफलत में एक विशेष समय तक। क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें धन और संतान से मदद किए जा रहे हैं तो मानो इन्हें भलाइयां देने में यत्नशील हैं? नहीं, वास्तविक तथ्य का इन्हें विवेक नहीं है। वास्तव में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं करते, और जिनका हाल ये है कि देते हैं तो जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की ओर पलटना है, वही भलाइयों की ओर दौड़ने वाले और अग्रसर होकर उन्हें पा लेने वाले हैं। हम किसी व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो हर एक हाल ठीक ठीक बता देने वाली है, और लोगों पर जुल्म किसी हाल में भी नहीं किया जाएगा। मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके कर्म भी उस तरीके से जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है भिन्न हैं। वे अपनी ये करतूत किए चले जाएंगे यहां तक कि जब हम उनके विलासियों यानी अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे
तो फिर वे चिल्लाना आरंभ कर देंगे, बंद करो अपनी फरियाद और विलाप, हमारी ओर से अब कोई मदद तुम्हें मिलने वाली नहीं है। मेरी आयतें सुनाई जाती थीं तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे। अपने घमंड में उसको ध्यान ही में न लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस वाणी पर विचार नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके पूर्वजों के पास न आई थी? ये अपने रसूल से कभी के परिचित न थे कि अपरिचित आदमी होने के कारण उससे बिदकते हैं? क्या ये इस बात को स्वीकार किए हुए हैं कि वो मजनून यानी उन्माद ग्रस्त है? नहीं, बल्कि वो सत्य लाया है और सत्य ही इनके बहुसंख्यक को अप्रिय है। और सत्य अगर कहीं इनकी इच्छाओं के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और इनकी सारी आबादी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वे अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही उत्तम है और वो सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। तो उनको सीधे मार्ग की ओर बुला रहा है। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे सीधे मार्ग से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर दया करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये ग्रस्त हैं दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने इन्हें तकलीफ में ग्रस्त किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न विनम्रता अपनाते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर कठोर अजाब का द्वार खोल दें तो सहसा तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर भलाई से निराश हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की शक्तियां दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। रात और दिन का उलटफेर उसी के अधिकार में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके अगले कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह की। कहो, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? ये पूछो, सातों आसमानों और महान सिंहासन का मालिक कौन है? जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते क्यों नहीं? इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर प्रभुत्व किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये अवश्य कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो, फिर कहां से तुमको धोखा लगता है? जो सत्य है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया है और कोई दूसरा इलाह यानी पूज्य प्रभु उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इलाह अपनी सृष्टि को लेकर अलग हो जाता और फिर वे एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। और छिपे को जानने वाला वो उच्चतर है उस शिर्क से जो ये ठहरा रहे हैं। ऐ नबी, दुआ करो कि पालनहार जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है वो अगर मेरी मौजूदगी में तू लाए तो ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। और वास्तविकता ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज ले आने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं जिसकी धमकी हम इन्हें दे रहे हैं। ऐ नबी, बुराई को
उस ढंग से दूर करो जो उत्तम हो। जो कुछ बातें वे तुम पर बनाते हैं उन्हें हम खूब जानते हैं। और दुआ करो कि पालनहार, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूं, बल्कि ऐ मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वे मेरे पास आएं। ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे, यहां तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूं। उम्मीद है कि अब मैं अच्छा कर्म करूंगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक आड़ है दूसरी जिंदगी के दिन तक। फिर ज्यों ही कि नरसिंघा यानी सूर फूंक दिया गया, उनके बीच फिर कोई नाता ना रहेगा और ना वे एक दूसरे को पूछेंगे। उस समय जिनके पल्लड़े भारी होंगे वही सफल होंगे और जिनके पल्लड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वे हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयतें तुम्हें सुनाई जाती थीं तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा दुर्भाग्य हम पर छा गया था, हम वास्तव में पथभ्रष्ट लोग थे। पालनहार, अब हमें यहां से निकाल दे, फिर हम ऐसा अपराध करें तो जालिम होंगे। अल्लाह जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो उसी में और मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ हमारे पालनहार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है। तुमने उनका मजाक बना लिया, यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें यह भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूं और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही सफल हैं। अल्लाह उनसे पूछेगा, बताओ जमीन में तुम कितने वर्ष रहे? वे कहेंगे, एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं। गणना करने वालों से पूछ लीजिए। कहा जाएगा, थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, क्या अच्छा होता कि तुमने ये उस समय जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें व्यर्थ ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी ओर कभी पलटना ही नहीं है? सर्वोच्च है अल्लाह, वास्तविक बादशाह, कोई पूज्य उसके सिवा नहीं, स्वामी है महिमाशाली सिंहासन का। जो कोई अल्लाह के साथ किसी और पूज्य को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे इनकार करने वाले यानी काफिर कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ए नबी, कहो, मेरे रब माफ कर और दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है।